घर तो आप देखोगे दीदी घर में लेके बैठी है। क्या लेकर बैठी है? छुरा। छुरा है बेटा, मार दूंगी। तो डेगर का मतलब क्या हो गया? छुरा। दीदी डैम के ऊपर जाकर अपना फेल होने का रिजल्ट देखते हैं। फेल हो गए कहाँ भाई? डैम पर जाकर। डैम पर क्या कर रही है? सल दूर कर रही है। ये लो, सल प्रेस से सल दूर कर रही है। किसके? एक यंग अनमैरिड वुमेन के। तो डैमसेल का मतलब क्या हो गया? यंग अनमैरिड वुमेन। दीदी अपने पैरों के बीच में क्या करती है? डाल को फंसाती है। पेड़ की डाल, ये पेड़ है, इसकी डाल फंसा ली यहाँ पे और अब बच्चे को घुटनों पे झुला रही है। तो डंडल का मतलब क्या हो गया? घुटनों पे झुला रही है। हेलो दोस्तों, चलिए आज फिर कुछ नए वर्ड्स याद करने आ गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में कुछ वर्ड्स याद करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जब भी वर्ड डी, डीई और डीआई से शुरू होकर कौन आएगी? दीदी आएगी और दीदी हमें कुछ वर्ड्स याद कराएगी। पहला वर्ड है डेगर। डेगर का मतलब क्या होता है? छुरा। टू एज नाइफ यूज्ड एज अ वेपन। दोनों तरफ धार होती है इसके। छुरा होता है, पिक्चरों में देखा ना, डेगर कहते हैं। दी से आ गई दीदी घर से घर। तो आप देखोगे दीदी घर में लेके बैठी है। क्या लेकर बैठी है? छुरा। छुरा है बेटा, मार दूंगी। तो डेगर का मतलब क्या हो गया? छुरा। अब यूज कैसे होगा? द नाइट्स यानी जो घुड़सवार था, ड्रू हिज डैगर, उसने अपना छुरा निकाला, एंड प्रिपेयर टू डिफेंड हिमसेल्फ, और अपने आप को बचाने की कोशिश करी, अगेंस्ट द इंट्रूडर। इंट्रूडर आई में पढ़ाऊंगा। इंट्रूडर यानी होता है घुसपैठिए। इनर मैन याद कराएगा, ठीक है। अगला देखिए, शी कैप्ट ए स्मॉल डैगर। वो रखती है एक छोटा सा छुरा इन हर ड्रॉर, अपने ड्रॉर में, और सेल्फ डिफेंस। काय के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है डैम्प। डैम्पन का मतलब होता है नम करना या डिप्रेस हो जाना, उदास करना, दोनों यूज होता है। दी से आ गई दीदी, डैम से डैम, पेन से पेन। तो आप कहानी में देखेंगे दीदी डैम के ऊपर जाकर अपना फेल होने का रिजल्ट देखते हैं। फेल हो गए कहाँ भाई? डैम पर जाकर। तो अब जब जाके डैम पे देखेगी अपना फेल होने का रिजल्ट, तो क्या हो जाएगी? उदास हो जाएगी। दोस्तों से उदास कर दिया, एक मीनिंग हो गया उदास करना। फिर होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को नम करना। डैम से डैम, पेन से पेन। इसके बाद क्या करा? वो तो उसने अपने पेन को पानी में डुबाया। ऐसे ये देखो डुबा रही है, डुबा कर क्या कर रही है? उसे नम कर रही है। तो दो मीनिंग हो गए, एक नम करना, एक डिप्रेस करना। तो दी से दीदी, डैम से डैम, पेन से पेन। तो दीदी ने डैम में पेन डुबाकर नम करा, और नम करने के बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद दीदी जो है पहले से उदास हो गई थी। क्यों उदास हो गई थी? क्योंकि उसका रिजल्ट गड़बड़ था। द गार्डनर यूज्ड अ स्प्रे। गार्डनर एक यूज करता है स्प्रे बॉटल टू डैम्प द सॉइल बिफोर प्लांटिंग द सीड्स। काय के लिए? नरम करने के लिए। किसको? सॉइल को प्लांट करने के लिए, ट्रीज से पहले, ठीक है। फिर आगे, द टॉवेल हेल्प द डैम्प। टॉवेल मदद करता है नरम करने में या नम करने में। द स्पिल्ड जूस, स्पिल्ड जूस को, बिफोर इट सोक इनटू द कारपेट, इससे पहले कि वो कारपेट से सोख ले। स्पिल यानी होता है फैला हुआ। अगला डैमसल। डैमसल यानी होता है अविवाहित युवती, यंग अनमैरिड वुमेन। दी से दीदी, डैम से डैम, सल से सल। तो आप कहानी में देखेंगे दीदी जो है वो डैम पर क्या कर रही है? सल दूर कर रही है। ये लो, सल प्रेस से सल दूर कर रही है। किसके? एक यंग अनमैरिड वुमेन के। तो डैमसल का मतलब क्या हो गया? यंग अनमैरिड वुमेन। तो दीदी डैम पर, ये डैम है, उसमें सल दूर कर रही है। किसके? एक यंग अनमैरिड वुमेन के। दैट इज व्हाट डैमसल। स्टोरी के बाद अब एग्जाम्पल देखते हैं। इन द ओल्ड स्टोरी, पुरानी कहानी में, द डैमसल वेटेड फॉर हर प्रिंस। डैमसल यानी कि यंग अविवाहित लड़की वेट करती है किसके लिए? अपने प्रिंस के लिए आके आने का। द मूवी फीचर द डैमसल। मूवी ने फीचर करा एक अविवाहित लड़की को इन डिस्ट्रेस, जो उदास थी। डिस्ट्रेस अपन डी में पढ़ेंगे। डिस टी की रेस लगाती है और उदास हो जाती है। हु नीडेड सेविंग, जो को सेविंग्स की जरूरत है। डंडल। डंडल मतलब होता है बच्चे को घुटने पे झुलाना। ऐसे झुलाते ना, बेटा उड़ जा बेटा, डंडल करना। दी से दीदी, डल का रूल क्या है? डल का रूल समझ लो यार, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसमें डल आते हैं। जैसे ब्राइडल हो गया, स्कैंडल हो गया, फ्यूडल हो गया, हुडल हो गया। डल का रूल है डाल। किसी भी वर्ड के आखिरी में डल आएगा बेटा, डल का रूल क्या है? डाल। पेड़ की डाल आ जाएगी, लिख लो ये डल एंड कोऑर्डिनेट। तो दी से दीदी, डल का रूल है डाल। तो दीदी अपने पैरों के बीच में क्या करती है? डाल को फंसाती है। पेड़ की डाल, ये पेड़ है, इसकी डाल फंसा ली यहाँ पे, और अब बच्चे को घुटनों पे झुला रही है। तो डंडल का मतलब क्या हो गया? घुटनों पे झुलाना। अब याद करते हैं, इसको समझते हैं कैसे अपन को यूज करना है। ही जेंटली डैंडल द बेबी। उसने धीरे धीरे अपने बच्चे को डैंडल करा, घुटनों पे हिलाया। ऑन हिज नी, अपनी नी पे। टू मेक हर लाफ, उसको हंसाने के लिए। द ग्रैंड मदर लव टू डैंडल। ग्रैंड मदर लव करती है, प्यार करती है। डैंडल लव करती है टू डैंडल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चे को घुटनों पे झुलाना। वाइल टेलिंग देम स्टोरी, जब वो उसको स्टोरी सुना रही हो। वर्ड डैंगल। डैंगल का मतलब होता है स्विंग लूजली, लटकना। दी से दीदी आ गई, डैन से डैन, गले को गला बना दिया। गले, गले होता है ना, गले। तो आप कहानी में देखेंगे दीदी के, ये जो दीदी है इसके गले में डैन लटक रही है। लॉकेट एक डैन का और वो लटक रहा है, डेंगल कर रहा है। तो दी से दीदी बना दी, डैन से डैन, गुफा बना दी। तो गुफा का लॉकेट है, वो गले में लटक रहा है। तो डेंगल का मतलब लटकना। अब याद करते हैं कैसे इनको यूज करना है।
द प्राइज वॉज डेंगल्ड, प्राइज लटक रहा था इन फ्रंट ऑफ द कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट के सामने टू मोटिवेट देम, उनको मोटिवेट करने के लिए से लटकाया गया था। ही सॉ द फोन, उसने देखा फोन, डेंगल फ्रॉम द एज, एज से लटक रहा था, ऑफ द टेबल, टेबल के एज से लटक रहा था। अब जितने भी वर्ड्स अपन ने पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, जो अपन ने वर्ड्स पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है डी, डी और डी आई से आती है दीदी। पहला जो वर्ड था वो था डैगर, तो दीदी घर में क्या लेकर बैठी हुई है, छुरा, तो डैगर यानी क्या हो गया, छुरा। फिर आ गया अपना डैम, डैम यानी होता है नम करना है, उदास करना, तो दीदी जो है उदास हो गई, डैम पे जाके रिजल्ट देखा तो उदास हो गई। उदास होने के बाद क्या करा उसने, पेन को पानी में डुबा के हल्का हल्का नरम कर दिया, तो दूसरा मीनिंग हो गया नम करना। फिर इसके बाद वर्ड था डैमसल, अविवाहित युवती, तो दीदी जो है वो, ये डैम है, दीदी डैम पर क्या कर रही है, सल मिटा रही है, किसके, अविवाहित युवती के कपड़े के। फिर आ गया डैंडल, बच्चे को घुटने में झुलाना, दीदी डंडे को पैरों में डाल के या डाल को अपने पैरों में डाल के क्या कर रही है, बच्चे को घुटनों पे झुला रही है, डैंडल कर रही है। फिर हो गया डैंगल, लटकना, दीदी के जो है डैन का लॉकेट अपने गले, GLE को गले बना दिए, गले से लटकाई हुई है। ठीक है, अब इन वर्ड्स को वोकैबुलरी फॉर्मूला लगाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। दी से आ गई दीदी, घर से घर, तो दीदी घर पे क्या रख के बैठी थी, छुरा रख के बैठी। दी से दीदी, डैम से डैम, पर से पर, तो दीदी जो है डैम पर नहीं है, ये एन है, तो दीदी जो है वो डैम पर क्या करती है, पेन को हल्का सा नरम करती है, डंप करती है और फिर डिप्रेस हो जाती है। डैम सल, दी से दीदी, डैम से डैम, सल से सल, तो दीदी जो है डैम पर क्या करते हैं, सल बनाते हैं, यंग अनमैरिड वुमेन की तरह। ठीक है, डेंडल, अब दी से देखोगे दीदी, डल का रूल है डाल, तो दीदी जो है डाल को अपने पैरों में लगाकर बच्चे को घुटनों से झुला रही है। फिर है डेंगल, दी से दीदी, डैन से डैन, गले से गला, तो दीदी डैन को लटकाई गले में और वो उसको झूल रहा है, डेंगल। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये वर्ड्स याद करना है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख लीजिए, अगर आपने 1 से 2 बार और देख लिया तो आपको सारे वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल राहुल पाराशर ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको उसके PDF भी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी हम मिलते रहेंगे, अगले फिर मिलेंगे हम नए वर्ड्स के साथ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। धन्यवाद दोस्तों।